तो मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों और युवाओं का स्वागत है। आज तहसील में किसान दिवस था और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे। उन्होंने अपने अपने मुद्दे रखे, कुछ समस्याएं हल हुई, कुछ पर समस्या लगी, मगर सबने डीएम साहब का धन्यवाद भी किया है, जो बहुत अच्छे से समस्याओं को सुनते हैं और निवारण की भी कोशिश करते हैं। हमारे साथ कपिल काटियान जी है और उनकी पूरी टीम है, उनसे बात करती है। नमस्कार। कैसे कपिल? कल जो है गन्ने का रेट घोषित हुआ, उस पर क्या कहेंगे? बहुत निराशाजनक निर्णय है यूपी सरकार का, क्योंकि रेट बढ़ना चाहिए था। 2017 के चुनाव में इन्होंने 400 पार का वादा किया था, 2022 के चुनाव में 400 पार का वादा किया था और 2024 के चुनाव में 400 पार का वादा किया था, जबकि भाव अब तक 370 है। क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों? धारा 370 हटी, शायद इस तो धारा 370 का किसानों का कोई मतलब नहीं है। वो एक राजनीतिक मुद्दा था, ये किसानों का मुद्दा है। और 70% जो है किसान है देश में। सरकार तो बात करती है एक देश एक संविधान होना चाहिए, जैसे किसान भी बात कर रहे हैं, तो एक देश एक रेट भी होना चाहिए गन्ने का। नहीं, ये होना चाहिए ना। यही बीजेपी सरकार है, हरियाणा में 400 पार दे दी और यहाँ 370 दे दी। ऐसा क्यों? यूपी के गन्ने में मिठास तो कम नहीं, ज्यादा है। यूपी का गुड़, मुजफ्फरनगर की गुड़ मंडी एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी, सबसे अच्छा गुड़ उसका। तो ये है एक जिला एक प्रोडक्ट का नारा दिया था मोदी जी ने, तो सबसे मुजफ्फरनगर की जो गुड़ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की शान है। तो रेट होना चाहिए 400 पार, हमारी मांग है। ये पक्षपात रेट का क्यों हो रहा है? मानो पास में हरियाणा है, सरकार बीजेपी उधर भी है और उधर भी है, सेंटर में भी। भाई ये तो इनकी राजनीति है, हर प्रदेश की अलग राजनीति ले गए ये चले। भाई हरियाणा में तो बिजली भी मंदी है, यहाँ क्यों नहीं है? ये हर तरीके से गड़बड़ कर रहे, रेट में भी यही गड़बड़ करी। हम तो यह बात मांग करना चाह, जो भी हमारी सरकार में बैठे, चाहे उनके घटक दल भी हैं यूपी सरकार में, उनसे भी यही मांग कर रहे कि भाई आप रेट की लड़ाई लड़ो। आप कुछ घटक दल ऐसे थे जो यहाँ आपके साथ ही रहते थे, कंधा से कंधा मिला के गन्ना रेट के लिए, मगर जब से सरकार में गए हैं कुछ नहीं हो रहा गन्ना। नहीं, हम उनसे यही तो निवेदन कर रहे हैं, भाई आपने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी है किसानों की, तो आप जो है रेट मांगो ना। आप अपने मुद्दे से क्यों भटक रहे? अगर आप सरकार में चले गए तो मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए। आप जो है किसानों के साथ हो, किसानों के साथ रहो। किसान का मेरा वर्ग ही देश को ऊपर बढ़ाओगा और उसी की आवाज आपको भी उठानी पड़ेगी। और भारतीय किसान यूनियन तो इसे बराबर आवाज को उठा रही है और हम उठाते रहेंगे। हमने जो है जो तमाम यहाँ के क्षेत्र के भी विधायक थे, राष्ट्रीय लोकदल के जो विधायक हैं, वो जोरों शोरों से मुद्दे को उठाते थे, मगर अब कहीं कुछ सुराग नहीं। तो अब जो है बीजेपी की बढ़ाई या की बातें चल रही। ये जो है सरकार और सत्ता में शामिल है, जो सत्ता सुख ले ले तो उसकी आवाज बंद हो जा, और जो संघर्ष की लड़ाई लड़ेगा वो हमेशा कामयाब रहेगा। और हम तो उनसे भी यही निवेदन करें। तो आप मानते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल की आवाज बंद हो गई है जो क्षेत्र के नेता? नहीं, वो बट मुझे क्या, वो तो सबको दिख रही ना भाई। अगर 400 रेट का पार का वादा हमारे जो है भाई चौधरी साहब ने भी करा था और मांग भी करी थी, और वो होया क्यों? चलिए पहलवान जी हमारे बखूजी जवाब देंगे। नमस्कार जी, कैसे हैं? ठीक, बिल्कुल भाई मंजीत, बहुत बहुत 400 पार का नारा था, अब सरकार में भी आ गए हैं जो यहाँ के नेता हैं, या राष्ट्रीय लोकदल जो पहुंच चुका है, अब तो रेट 450 पार होना चाहिए। सरकार का ये 400 पार का नारा है, सरकार बेईमान है। कर्जा तो बढ़ा दिया 5 लाख, 3 लाख से 5 लाख कर दिया, रेट क्यों नहीं बढ़ाया गन्ने का? ये कहाँ से पड़ेगा पैसा? गन्ने का भाव 400 तक पार करना चाहिए था और कर्ज की हमें जरूरत भी नहीं थी, कर्ज क्यों बढ़ा दिया? सरकार की नीयत ठीक नहीं है। और रही तुम घटक दल की, भाई साहब ने कहा, कपिल खाटर ने कहा, घटक दलों की आवाज उठानी चाहिए। और आपने कहा ये मुद्दे सरकार में शामिल हो गए, उधर इन्हें अपनी आवाज जारी रखनी चाहिए अगर राजनीति करनी है। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, यहाँ पर 2017 में बीजेपी की सरकार आई तो गन्ना भुगतान का मुद्दा चल रहा था बहुत बड़ा। हमारे यहाँ सांसद थे बाबू हुकम सिंह, उन्होंने संसद में खड़े होकर आवाज उठाई थी कि यहाँ पर गन्ना भुगतान होना चाहिए, जबकि हमारे जिले के गन्ना मंत्री थे सुरेश राणा, और उन्होंने मांग उठाई। तो हमें तो नेता से नेता की आवश्यकता है, अब जो आवाज उठाओ बेबाक बोल रहे नहीं। मैं कहा कि नेता को उनसे कुछ सीखना चाहिए ना। मैं किसी पार्टी से या किसी उससे कुछ नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दिया, सन 2018 में उन्होंने उठाई थी, प्रमुखता से मांग उठाई थी संसद भवन में, अब यूपी के गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा। तो ऐसे ही होना चाहिए ना। कुछ हम क्षेत्र में घूमते किसान सभी, हम अगर बातें आई
कि अकेले जो मुद्दा उठाते हैं वो जाट उठाते हैं, कोई बात गन्ने की लड़ाई होती है नहीं वे तो भाई पता सब चलता है, मारे हो मगर रेट सबका बढ़ता है, फिर भी सब लोग हाँ। लोग नहीं करते। नहीं नहीं, मेरी बात सुन लो। किसान वर्ग में आप किसी से बात कर लो जाके, इस गन्ना रेट की बात हो या किसानों के कोई भी मुद्दे हो, वे बेबाक से अपनी आवाज उठा ले। रही बात जाट की, जाट का कोई ऐसी बात नहीं है भाई, हम तो लड़ते आ रहे। जाट का जो मतलब है वो लड़ाई का है, पहले से ही लड़ते आ रहे, आज से नहीं, हमारे पूर्वज भी। मार्शल हाँ, तो आप उसमें कुछ भी कह लो, पर जो और भी किसान वर्ग है वे सब साथ है, उनकी आवाज सबकी साथ है, हमारी सबसे बात हो और सब जो है इस लड़ाई में एक जन आंदोलन बना। आप दिक्कत ना मानो, 2020 में बना था क्या किसान आंदोलन, जन आंदोलन अच्छे ये होता भी था। मुद्दे उठ रहे हैं कि जब से लोकदल बीजेपी में गई है, जब से किसान यूनियन ने भी धरने बंद करवा। क्यों, कब, कहाँ बंद कर दिए? अभी परसों पंचायत हुई, लगभग 30-35 हजार लोग थे वहाँ, कहाँ बंद करे? अभी जो है हर डिस्ट्रिक्ट में पंचायत कर रही भारतीय किसान यूनियन। ऐसा कुछ नहीं है। हो गया। अभी आप देख सकते हो, आप तो हमारे साथ उसी किसान दिन दिवस declare कर दिया सब साहब। मुद्दा नहीं उठा रहे भाई, सब मुद्दा किसानों के प्रति जो भी है वो उठा रहे। ये आरोप गलत है कि जब से वो गठबंधन में गई भाई हमारी ये लोकदल और हमने आंदोलन बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे साथ परसों मुजफ्फरनगर भी थे, पूरे उत्तर आपने प्रदेश। देखा होगा कितनी भीड़ थी। आगरा- तो हम ऐसा कुछ नहीं है, पूरे जिले में तो हम क्या कर सकें? हम एक किसान संगठन है, हम आंदोलन कर सके, पंचायतें कर सके। मानना ना मानना वो सरकार का काम है, मानना की तो ठीक है, नहीं मानना की तो फिर आंदोलन करेंगे भाई। हम उसका बिगाड़ तो कुछ नहीं कर सकते भाई। सरकार की गाड़ी कौन झेल लगा और घोड़े की पिछाड़ी कौन झेल लगा? पर फिर भी भारतीय किसान यूनियन जो है सामने खड़ी और अपने आंदोलन और प्रदर्शन कर रही जरूर। और अपनी मांग कर रही और करती रहेगी। करते रहे। प्रधान जी, आपने बताया, आपने बिजली की समस्या उठाई, आवारा पशुओं की समस्या उठाई, मगर ये जगह सब छूट चुकी थी, फिर उन पर कब्जे हो चुके हैं, इस पर क्या कहें? ये हमारे यहाँ जो बढ़त में गौशाला खुली, इससे बहुत भारी नुकसान है किसानों को। एक तो इसकी बाउंड्री भी है, एक कैपेसिटी से डबल इसमें डांगर है, खुले बिल्ले वे बाहर निकलते हैं और सब किसानों को नुकसान पहुँचा देना बहुत ज़्यादा। और बार बार डीएम साहब से हमने इसकी गुहार लगाई कि बाउंड्री कराई जाए, उसकी बाउंड्री अब तक नहीं है। अच्छा, आप मानते हैं जैसे डीएम साहब आए हैं शामली जिले में, जब से वो किसान दिवस में बैठते हैं समस्याओं का हल भी हो रहा है? कुछ किसानों ने आज भी बताया, पहले किसान दिवस में बताया कि ये संज्ञान में लेकर के काम कर रहे हैं, ठीक ठाक काम कर रहे हैं और किसान की बात सुनते हैं। चलिए, धन्यवाद। चलिए, आपने देखा हमारे साथ किसान मौजूद रहे, उन्होंने अपने मुद्दों को प्राथमिकता से आज किसान दिवस में उठाया। और गन्ना बेल्ट है, ये जो गन्ने की जो बात कही जाती है, अभी कल बता रहे हैं गन्ना रेट घोषित हुआ, मगर किसान निराश रहे। क्या अब किस साल रेट बढ़ पाएगा या किसान इसी तरह निराश रहेगा? इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।